गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे कि कैसे क्या जो जल हो जलवाष्प में कैसे क्या प्रदूषण होता है। तो क्या कह रहा है इसमें कि जब जल की उपलब्धता प्रत्येक स्पीसीज के वर्ग जो कि एक विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में क्या होते हैं, ये सक्षम होते हैं की संख्या को ही क्या निर्धारित नहीं करती, अपितु यह वहाँ के जीवन में विविधता को भी क्या करती है, निर्धारित करने का कार्य करती है। तो यदि जल की उपलब्धता ही केवल एक कारक नहीं है जो उस जीवन के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। दूसरे कारक जैसे तापमान और मिट्टी की प्रकृति भी महत्वपूर्ण है। मिट्टी की प्रकृति भी क्या है, महत्वपूर्ण है। लेकिन जल एक महत्वपूर्ण क्या है बेटा, संपदा है जो जीवन को स्थल पर क्या करता है, निर्धारित करने का कार्य करती है। अब क्या आ गया बेटा, जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण क्या होगा हमारा, देखिएगा कि जल उन कीटनाशकों और उर्वरकों को भी क्या करता है, घोल देता है, जिनका उपयोग हम किस में करते हैं, खेतों में करते हैं, अर्थात कृषि में करते हैं। अतः इन पदार्थों का कुछ प्रतिशत भाग किस में चला जाता है, जल में चला जाता है। कुछ प्रतिशत भाग जल में चला जाता है। जब जल में चला जाता है, हमारे शहर या नगर के नालों का जल और उद्योगों का कचरा भी नदियों और झीलों में क्या हो जाता है, संग्रहित हो जाता है, अर्थात इकट्ठा हो जाता है। कुछ विशेष उद्योगों की बहुत सारी क्रियाओं में शीतलता बनाए रखने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। कि शीतलता बनाए रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बेटा, जल का उपयोग किया जाता है। जब हम जल का उपयोग करेंगे तो क्या कह रहे हैं कि जल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार निष्कासित गर्म जल को जलाशय में क्या किया जाता है, वापस छोड़ दिया जाता है। जलाशय के अंदर क्या कर दिया जाता है, उनको वापस छोड़ दिया जाता है। जब वापस उनको छोड़ा जाता है तब नदियों के जल के तापमान पर भी क्या करता है, प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा, गहरे जलाशय के अंदर का जल सूर्य के द्वारा गर्म ऊपर की सतह के जल की तुलना में क्या होगा, शीतल होता है। जब जल की तुलना में बेटा शीतल होता है तो आगे क्या होगा, ये सभी जलाशयों में पाए जाने वाले जीवों के प्रकार को विभिन्न प्रकार से क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं विभिन्न प्रकार से। ये कुछ जीवों की वृद्धि को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, अर्थात बढ़ावा देते हैं। तो कुछ को क्या करते हैं, ये हानि पहुंचाते हैं, अर्थात नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये इस प्रणाली में उपस्थित विभिन्न जीवों के संतुलन को क्या कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। निम्नलिखित प्रभावों को दिखाने के लिए जल प्रदूषण शब्द का प्रयोग करते हैं। जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थों का मिलना। ये पदार्थ जैसे पीड़कनाशी या उर्वरक भी हो सकते हैं जो खेतों में उपयोग में होते हैं। खेतों में हम क्या करते हैं, कृषि के काम में उपयोग में लेते हैं। या वे कागज उद्योग में प्रयुक्त होने वाले विषैले पदार्थ जैसे पारा के लवण हो गए, या ये बीमारी फैलाने वाले जीव जैसे हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। अर्थात कुछ भी हो सकता है जो क्या हो, जिनसे प्रदूषण हो। इच्छित पदार्थों को जलाशयों से हटाना और घुली हुई ऑक्सीजन जल में रहने वाले पौधों और जंतुओं के द्वारा क्या की जाती है, उपयोग में की जाती है। किसी भी तरह का परिवर्तन जो इस घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करता है, कम करता है, उसका जलीय जीवों पर भी क्या करता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। जलाशय से अन्य पोषक की कमी भी हो सकती है। क्या होती है कि जो जलाशय होता है उनसे क्या होता है कि पोषक में क्या हो जाती है, कमी भी हो जाती है। तापमान में परिवर्तन। जलीय जीव जिस जलाशय में रहते हैं, जो जलीय जीव हैं जिस जलाशय में रहते हैं वहाँ एक विशिष्ट तापमान के अनुकूल होते हैं। क्या होता है कि विशिष्ट तापमान के क्या कहते हैं बेटा, अनुकूल होते हैं। और उस तापमान में अचानक परिवर्तन उनके लिए क्या हो जाता है, खतरनाक साबित हो जाता है।
या प्रजनन की प्रक्रिया को क्या करेगा, वो प्रभावित कर देता। विभिन्न प्रकार के जंतुओं के अंडे, लार्वा तापमान परिवर्तन के प्रति क्या होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं। तो मृदा में खनिज की क्या होती है, प्रचुरता, अर्थात कितनी मात्रा पाई जाती है। एक क्षेत्र के जीवन की विविधता को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण संपदा क्या है, मृदा है। लेकिन मृदा क्या बोलते हैं, मिट्टी को, क्या है, कैसे बनती है और पृथ्वी पर इसका कैसे क्या उपयोग होता है।